नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने सक्सेस एकेडमी के चैनल पर। इस चैनल पर साथियों हम लोग केमिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th 12th और यहाँ के नीट लेवल पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये टॉपिक्स बहुत कम ही बच्चे बहुत ना के बराबर निकाल पाते हैं। तो जैसे कि इसमें से आज एक टॉपिक हमने रखा है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। इसमें काफ़ी बच्चों को समस्या होती है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। तो हम लोग आज सीखेंगे। पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक सी जानकारी जरूरी है। जैसे कि हमने रख लिया, आपको थोड़े से आयन है उनके उस पर याद रखना होगा, उस पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश या ऋणावेश। हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे याद करना है। जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इस प्रकार है, इन पर +1 आवेश होता है, +1 चार्ज होता है। कैसे याद करेंगे? हाल, ली, ना, कर, बे, सफर, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ये इस पर +1 आवेश होता है। इसी प्रकार क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, इस प्रकार बेरियम, रेडियम, इसको आप याद कर सकते हैं। बे, मग, के, शर, बारा, इस पर +2 चार्ज होता है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, इन पर क्या होता है? +2 आवेश होता है। ठीक है ना, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ये दोनों की ट्रिक हो गई। इसी प्रकार आपको याद करना है फसल ब्राइट। फसल ब्राइट इसमें क्या होता है? फ्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, ब्रोमाइड, आयोडाइड और साइनाइड, इन सब पर -1 होता है, -1 आवेश होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार अपना ऑक्सीजन हो गया, CuSO4, SO4, इन सब पे -2 होता है। ठीक, इस प्रकार आपको पहले ये बेसिक सारे आप क्या करना है, ये सारे आपको याद करने हैं। चार्ज कितना किस पर होता है। इसी प्रकार अब देखो हम एक एग्जांपल करके आपको बताएंगे कैसे निकालना है। मान लो कोई भी यौगिक हो गया कि MnO4 एक यौगिक है। अब आपसे उसने पूछ दिया एमएन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, एमएन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। जैसे ये है KMnO4 में कह रहा है एमएन की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। अब देखो कैसे समझना है, बहुत ध्यान समझिएगा। जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर बोलने के लिए उसको मान लेते हैं हम लोग x। इसमें एमएन की बोल रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो इसको हम मान लेंगे x है, एमएन निकालना है x। ठीक, अब हम लोगों ने अभी पढ़ा है पोटेशियम के ऊपर कितना आवेश होता है, पोटेशियम के ऊपर कितना आवेश होता है। अभी ये देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहीं पे देखो पोटेशियम भी एक है, पोटेशियम पर कितना आवेश होता है? +1। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको +1 लिख लेंगे, +1। ठीक है ना। अब हमको निकालना है मैंगनीज की, क्या निकालनी है? ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे प्लस। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे देखो हमने लिख दिया है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना आवेश होता है? -2 आवेश होता है। ठीक है ना। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने अणु हैं? 4 अणु हैं, तो क्या कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू कितना होता है, चार्ज कितना होता है? -2, 4 इंटू -2। अब उसको पूरे 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकालना, बहुत ध्यान से समझिएगा। +1 का +1 ही रहेगा, +1 का +1 होगा, प्लस का x। और अब देखिए आपको सबको पता होगा, ये बेसिक जानकारी है। प्लस आप सभी लोगों को पता होगा, प्लस क्या होता है? प्लस इक्वल टू प्लस होता है, और प्लस माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। अब देखो यहाँ पे एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन, जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 होगा, तो क्या माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना। अब देखिए अब ये माइनस का 8 है, जब 0 के उधर जाएगा, 0 की साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 + x इक्वल टू 8। अब इधर ये देखिए आप लोग, 1 इधर किसमें है? प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस में। x इक्वल टू 8 माइनस का 1, तो पूरा क्या हो गया? x इक्वल टू 7। अब इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई हम लोगों की? 7। तो आप लोग देख लीजिए, एक बार दोबारा ओवरव्यू समझा रहा हूँ मैं आपको। इसमें कह रहा था कि MnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी थी। हम लोगों ने पहले आपको मैंने बताया कि आपको ये कुछ बेसिक से क्या है, बेसिक से आपको अणु के आपको आवेश ज्ञात करना है, किस पर कितना क्या होगा। अब इसी प्रकार KMnO4 हमने मैंगनीज की फाइंड आउट करनी थी। क्या? मैंगनीज की हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी थी। पोटेशियम की +1 होती है। ठीक है, उसकी जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको x मान लेंगे हम लोग, +1 + x। अब देखिए ऑक्सीजन पर कितना होता है आवेश? -2 आवेश होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के लेकिन कितने अणु है? 4 अणु है। ऑक्सीजन के कितने अणु है? 4 अणु है। तो 4 इंटू -2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है ना। +1 + x -8 इक्वल टू 0। ठीक है ना। 1 + x इक्वल टू 8। अब ये प्लस इधर किसमें है? प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। x इक्वल टू 8 - 1 x इक्वल टू 7।
तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई 7 हो गई। इसी प्रकार एक और एग्जांपल आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमसे H2SO4 ले लिया, H2SO4 ले लिया। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन पर आवेश कितना होता है, +1 आवेश होता है। तो +1, अब कितने हाइड्रोजन के अणु हैं, 2 अणु हैं, तो 2 × 2। हमको किसकी ज्ञात करनी है, सल्फर की। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो उसको क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन ये चार्ज इन सब पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। कितने अणु हैं, 4 अणु है, तो इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है ना। अब 2 + x -8 इक्वल टू 0। अब देखिए +2 है प्लस -8 है, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x -6 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 6। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो आपको आशा करता हूँ कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया होगा। अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको देखना हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।